लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिला कोरबा अंतर्गत ब्लॉक पोड़ी उपरोड़ा के ग्राम लमना में हाथियों ने आमद दी हुई है, जो कि कटघोरा वन मंडल के अधीनस्थ वन परिक्षेत्र केंदई का इलाका है। बता दें कि यह पूरा क्षेत्र हाथी प्रभावित इलाका है। यहां अक्सर शाम के समय हाथियों का बड़ा दल पूरे इलाके में विचरण कर देखा जा सकता है। इनके पैरों के निशान खेतों में साफ साफ देखे जा सकते हैं, जो कि एक से अधिक होने का प्रमाण भी बयां करते हैं। किसानों द्वारा लगाई फसल को ये अपने पैरों तले रौंद देते हैं, जिससे चंद मिनटों में ही किसानों के साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अक्सर हाथियों का झुंड शाम ढलते ही ग्रामीण बस्तियों में आमद देते हैं और फसलों सहित ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीण हाथियों के आतंक से डर के साए में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कभी कभी तो ग्रामीणों को रात भर रतजगा करना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों के बीच ग्रामीण एकत्र होकर इन भारी भरकम हाथियों को खदेड़ने में सफल हो पाते हैं। ग्रामीणों की माने तो इन्हें वन विभाग से कुछ खास सहयोग नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि वन अमले को सूचना देने पर भी ये समय पर नहीं आ पाते। लिहाजा ग्रामीण स्वयं ही इन्हें खदेड़ने का कार्य करते हैं, जो कि काफ़ी जोखिम भरा होता है। हाथी केवल ग्रामीण बस्तियों व फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये सिर्फ मार्ग से वनों में विचरण करते हैं। वहां कई पेड़ों को भी भारी क्षति पहुंचाते हैं। कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं तो कई पेड़ों को झाल अधेड़ देते हैं। इन हाथियों से ग्राम लमना के ग्रामीणों का जीना दुर्भर हो चुका है। शाम होते ही बीहड़ घने जंगलों से निकलकर ये सीधे ग्रामीण बस्तियों की ओर कूच करते हैं, जहां खेतों में लगी फसलों को रौंदने के साथ साथ ग्रामीणों को रात भर जगा करने पर मजबूर कर देते हैं। अब ऐसे हालातों में लमना के ग्रामीणों को वन विभाग से ही उम्मीद है कि वन अमला की कुछ कारगर कदम उठाकर ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं आखिर ग्रामीण क्या कहते हैं। क्या नाम है दाई तुम्हार? समरिया भाई। कौन गांव में रहता है? लमना में। अच्छा, आप मतलब का समस्या आते अभी फसल ल लेकर बतावा। का समस्या है? ठरा जगह रहे थे हाथी खा दे। हाथी में नुकसान करत है? हाँ, नुकसान करे थे। कितना हाथी आया आप मन के गाँव में? अब बोला गाने में नहीं रहे, 16-17 ऐसे 20 रहीन हुई नहीं। कितना नुकसान हुए आप मन के? अब तीनों लड़का के नुकसान हुए है, मोरे के समझ ले। का धान लगा रहा है? हाइब्रिड धान है, मेंगना और कुछ कुछ जात नाम लमे और भुलाए। अच्छा, आप मन के गांव में हाथी आते तो वन विभाग से आप मतलब कुछ मदद मिलते कि नहीं? कुछ नहीं तो मिले। कोई मदद नहीं मिले? नहीं मिले। तो अभी आप मन हाथी आते तो कैसे करते फसल बचाए बर अपन? अब का करवार पड़ोसी मन दौड़ थे हैं, कुछ तो नहीं करे। वो आते थे मन तो गली के गली भाग जाते, रास्ते रास्ता अपन गाड़ी में घूमत रहे थे। अब का करे, कुछ नहीं करे। का नाम है सियान आप मन के? बिल्कुल सिंह। कौन गाँव है? आप मन के गांव में बहुत हाथी आए हैं ऐसा जानकारी मिले है। हाँ, तो आप मन के कितना नुकसान हुए है? का नुकसान होते आप मन के? बस धाने मन के नुकसान होते। तो आप मन कैसे बचाव करता अपन और अपन फसल के कैसे बचाव करता? अगर भैया खुदा देख बस्ती भर के मिल के फटाका फोर्स है। और वन विभाग से आप मतलब कुछ सामान मिलते कि नहीं, उपकरण हाथी से बचाव बर? अभी तो नहीं मिली। कुछ नहीं मिले? हाँ। और ये बतावा जैसे वन हाथी वगैरह आते तो आप मन वन विभाग ला जानकारी देता कि नहीं? हाँ, देता। तो मन का प्रयास करते खर बर? अब वही फोटो खींच है। अच्छा। हाँ, जाए के। और नुकसानी के मुआवजा वगैरह मिलते आप मन ला? अब भाई अभी तो हमारा नहीं मिली से। अभी वाला नहीं मिले? हाँ, अभी वाला नहीं मिली से। और अभी कोई आ रही से आप मन के मुआवजा की जानकारी ले बर नुकसानी के? यही आ रही से फरिश्ता। का समस्या आता दाई आप मन ला? अबे तो समस्या है जाऊ, हमार गरीब आदमी हन और हमार धान मन ला सब ला खाए देते हैं भगवान मन। तब हमन भाई रोपा लगा रहते तो हम में ज्ञान देते, खाए बर नहीं मिले। देखा पिछला साल खईस पूरा मोर 1.5 खाड़ी की पत्ती ला सब ला खाए दे, लेकिन कुछ नहीं मिली। और अभी का कहते हैं पूरा 1.5 खाड़ी के धान ला पूरा चिखला उड़ा दे, इससे एक ठे नहीं ये दाना।
पान और घर लग पूरा धसका दे से कंडी लग खींच दे से तो कोई ऐसा बनचरिया नहीं जानवन कोई सुनाई देवे नहीं करे। तो आप माने सब चीज़ की जानकारी वन विभाग ले देता कि नहीं? अब बनचरिया लग कथन हमन ऐसा आते गांव में रहते तेला और वो कहा था ना वाला नहीं जानोगा तेहार हमन ओकर जगह जा नहीं सकन। सर, वन विभाग की ओर से हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनहानि या फसलों के नुकसान को रोका जा सके? अभी वर्तमान में हमारे कटघोरा वन मंडल के द्वारा जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, केंदई के जो आपका पूर्वी का इलाका है और पासान का जलको वगैरह का क्षेत्र है और जंगल क्षेत्र है, उसमें हाथियों का दल रहता है, जिसके रोकथाम के लिए अभी हमारा वन मंडल द्वारा हाथी विशेषज्ञ के द्वारा एक कार्यशाला आयोजन करके ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि हाथी से किस तरह से बचाव किया जाए और हाथियों को किसी तरह का नुकसान भी ना हो। जो हमारा वन मंडल लगातार इस पे जो भी फसल नुकसानी या मकान की नुकसानी होती है यहाँ पे अक्सर होती है, तो उसके लिए मुआवजा का प्रावधान है छत्तीसगढ़ शासन से, उसी के अनुरूप मुआवजा प्रकरण बनते हैं। अभी मैंने देखा है 4 महीने में 1,73,00,000 की मुआवजा लोगों को, ग्रामीणों को उनके खाते में डाला गया है और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मुआवजा है उसको जल्दी से जल्दी बनवा करके लोगों को राहत दिया जाए। दूसरा यह है कि जो ग्रामीणों को जो समझाइश दिया जाता है कि हाथियों के नज़दीक ना जाए, उनको उत्तेजित ना करें, पटाखे वगैरह ना फोड़े, इसके लिए हमारा अमला दिन रात वहाँ पे घूमता है और समझाइश देता है। सर, ज़मीनी स्तर पे देखें तो ग्रामीणों भी आरोप लगाते नज़र आते हैं वन अमले को लेकर कि हमको किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मुआवजा का जो है वो कुछ विभाग मिलकर उसका आवेदन को पूर्ण करते हैं, जिसमें राजस्व विभाग भी शामिल रहता है। और कभी कभी ये होता है कि जो कृषक है जिनका क्षति हो जाता है फसल या मकान वगैरह, वो अपने रिकॉर्ड जमा करने में थोड़ा देरी कर लेते हैं, ये भी एक कारण है। अदरवाइज वन विभाग का जो देने का है वो तो क्लियर कट गवर्नमेंट के निर्देश हैं, तो उसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और कभी कभी बजट भी है, बजट एक ऐसा है कि कभी है नहीं है तो थोड़ा लेट होता है, अदरवाइज ऐसा कोई उसमें नहीं रहता है, वो तत्काल दिया जाता है। क्षति का तो आपने देखा ही होगा कि लोग पैसे खत्म होते हैं, 1-8 महीने के अंदर उसके सारे पैसे दे दिए जाते हैं, या और उपचार कराते हैं। दूसरा हमने देखा यहाँ पे भालू वगैरह बहुत अटैक कर देता है, तो उसको तत्काल उपचार की सुविधा कराते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, या हाथी ही घायल कर दे तो भी तुरंत ले जाते हैं। रास और फसल और ये मकान का तो वो थोड़ा सा उसमें प्रकरण बनने में, चूँकि कई विभाग के सामंजस्य से बनता है तो टाइम लगता है। तो ग्रामीणों का एक और आरोप लगा उनका कि कभी कभी वन विभाग की तरफ से जो फसल हम लगाते हैं उसको घास के तौर पर बता दिया जाता है और उसका मुआवजा नहीं बनता है। नहीं, घास तो ऐसा नहीं बोलता कोई। जो ग्रेमनी फैमिली में आता है जो आपका धान है, और उसको कहते घास भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं। फसल तो फसल है, चाहे अरहर का फसल हो, तिल का फसल हो, आपका धान का हो, तो फसल के ही मुआवजा देने के नियम है, घास के तो कोई मुआवजा मिलता नहीं है। ग्रामीणों की माने तो वन अमला भी समय पर पहुंचता नहीं है और किसी तरह का ध्यान देता नहीं है, किसी तरह की मदद उनको नहीं मिलती है। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ये तो अब ऐसा है कि जिस इलाके में हाथी रहेगा तो थोड़ा बहुत वन मुटाव की स्थिति आती है। अदरवाइज़ हमारा जो अमला है पूरा वन क्षेत्र यानी ग्रामों में ही निवास करते हैं, उनका हेडक्वार्टर्स है, और वो सतत प्रयास करते हैं कि हाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने से रोकें। फसल का तो ठीक है कि वो क्षति होती है, आने जाने से हो जाता है, खाने से होता है, और इस तरीके से जो हमारा जो हाथी मित्र दल है, दूसरा हुल्ला पार्टी लगा रखे हैं, और फिर हमारा जो और भी जो वहाँ पर है रेंज ऑफिसर की जो व्हीकल्स होती है, उसमें सारे स्टाफ बैठ के रात भर उसका हाथी का जहाँ जहाँ जाते हैं आबादी वाले क्षेत्र में, वहाँ पे पहुँच के रोकथाम का कार्रवाई करते हैं, ग्रामीणों को एकत्रित करते हैं या एक आध सुरक्षित जगह पे छोड़ते हैं। ऐसा रोज़ का ये हमारा काम रहता है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर, ताकि इस प्रकार की स्थिति ना बने, ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो? इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? जो नुकसान के बारे में आप विशेष पूछ रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि हाथी यदि जंगल में है तो उसको खाने की हर भी ओर है, और वो निश्चित पेड़ पौधे खाता है।
अनाज को भी खाता है, ये उसके दिनचर्या में है, तो इसके लिए मुआवजा ही श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा यह है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि ऐसे क्षेत्रों को सोलर फेंसिंग के माध्यम से लगा कर रोकथाम किए जाएंगे। कुछ ईपीटी यानी एलिफेंट को रोकने वाली ट्रेंचेस बना के कुछ किए जाएंगे। ऐसे मतलब हम प्राक्लंस भेज रहे हैं, जो सैंक्शन होने के बाद निश्चित रूप से इससे हाथियों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। पौड़ी उपरोड़ा के ग्राम लमना से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।